सो वेलकम बैक गाइस। आज की जो वीडियो होने वाली है वन पीस के ऊपर होने वाली है। वन पीस भाई आखिरकार वन पीस चालू कर रहे हैं अपन, ठीक है। वन पीस की जितनी भी फ़ैन थियरीज़ है उन सब में से हमने 4 इकट्ठी करी है। अगर तुमने वन पीस वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने बोला था कि जितनी भी थियरीज़ आने वाली हैं तो मैं सबके बारे में बात करूँगा धीरे धीरे। तो आज कुछ थियरीज़ हमने इकट्ठी करी है, ठीक है। और लास्ट की थियरी है कि आखिर शैंक्स क्या करेगा। शैंक्स जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर है पूरा वन पीस में। तो ये आखिर करता क्या है, क्या करना चाहता है और इसका गोल क्या है, ड्रीम क्या है, ये क्यों कर रहा है, ठीक है, जो कर रहा है। तो उसने बोला था लेट्स क्लेम द वन पीस। क्या वो उसको पता है वन पीस कहाँ पे, क्या ये सब सारी चीज़ें हम पता करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहना। तो आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक बात करने वाले हैं। बेसिकली 4 मेन टॉपिक्स होंगे। 4 मेन टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि सारी थियरीज क्या चल रही हैं। तो 4 टॉपिक्स में सबसे पहला है कि शैंक्स को पता था डेविल फ्रूट के बारे में, जो निका डेविल फ्रूट है उसके बारे में पता था शैंक्स को, ठीक है। दूसरा कि शैंक्स आखिर डेविल फ्रूट वो चोरी क्यों करता है। और तीसरा शैंक्स ने गोरोसे से क्या बात करी थी। याद होगा तुमको वो एपिसोड जब शैंक्स आता है सीधे 5 एल्डर्स के पास और बात करता है कुछ, है ना। तो तुमने वो क्लिप में चल रही है, वो तुम देख सकते हो। तो उस क्लिप में वो आखिर क्या बात करता है वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बस मैं बोलूँगा भाई। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि शैंक्स ने बोला था लास्ट में कि वन पीस क्लेम करने वाला है वो, है ना। तो वन पीस को क्लेम करने वाली बात जो उसने बोली, क्या उसके पता है वन पीस कहाँ पे है। ये चीज़ हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि भाई आखिर वो बोला क्यों ऐसी बात, भाई क्या सीन है, इतने पहले से उसने क्लेम क्यों नहीं करी, भाई अभी क्यों कह रहा है वो बात, है ना। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से अपने, है ना। तो भाई शैंक्स ने डेविल फ्रूट को जो चुराया था, याद होगा सीपी जो थे साइफर पोल एजेंट्स से उसने डेविल फ्रूट चुराया था, वो वाला सीन तुम्हें याद होगा। तो वो सीन कंटिन्यूएशन है कि भाई उसने क्यों चुराया था। उसके लिए हमें थोड़ा बैकवर्ड जाना पड़ेगा पास्ट में, गॉड वैली के टाइम पे। तो गॉड वैली के टाइम पे तुम्हें याद है जो वो हंटिंग वाला गेम खेलते थे, याद है ना, वो पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट जो रैबिट गेम खेलते थे। तो उस गेम में मैंने तुमको बताया था कुछ डेविल फ्रूट्स थे, ठीक है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो मैं रेफरेंस लगा दूंगा कि कुछ डेविल फ्रूट्स दिखे थे उसमें, ठीक है। तो उन डेविल फ्रूट्स के बाद आगे स्टोरी कंटिन्यू हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था, उन्होंने कूमा का पास्ट बताया था, वो कूमा का पास्ट से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो कूमा को उन्होंने पकड़ के रखा था, ठीक है। तो कूमा को बचाने के लिए इवांकॉफ और एक लड़की आती है, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है स्टोरी। तो क्या होता है कि कूमा को जो पकड़ लेते हैं, इवांकॉफ आती है कूमा को लेने के लिए। तो उधर जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास जो डेविल फ्रूट होता है ना, उनमें से 2 डेविल फ्रूट को वो लोग उठाते हैं, इवांकॉफ और कूमा उठा लेते हैं, ठीक है। इवांकॉफ उठाती है एक डेविल फ्रूट और कूमा उठाता है एक डेविल फ्रूट। तो कूमा कौन सा उठाता है, जो अभी उस पर पावर तुमने देखी पॉ फ्रूट वाली, वो वाली उठाता है। और दूसरी इवांकॉफ उठाती है, ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। अब वहाँ पे ये हमारी थियरीज है सारी भाई, हम जो लगा रहे हैं जहाँ तक, वहाँ पे एक फ़ाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पे फाइट शुरू होने के बाद क्या होगा कि जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है, बिग मॉम आई होगी। बिग मॉम ने आके वो फ्रूट उठाया होगा जो कि गॉड वैली में फ्रूट मिला था। किसका फ्रूट था वो, काइडो का, ठीक है। तो जहाँ तक है इवांकॉफ खा नहीं पाई वो डेविल फ्रूट, और काइडो ने डेविल फ्रूट उठाया, वो बिग मॉम ने डेविल फ्रूट उठाया, वो काइडो को उठा के दे दिया, इवांकॉफ से छीन लिया था उसने। हाँ वही, इवांकॉफ से छीन के डेविल फ्रूट उठा के दे दिया था, है ना भाई, यही सीन था। और उसके बाद जहाँ तक कि देखा था हमने, उसके उधर ही गमगोमी नोमी भी पड़ा हुआ था, है ना। मैंने ये चीज़ भी लास्ट वीडियो में बोली थी, शायद गमगोमी नोमी भी वहीं से रिजेंबल करता है, गॉड वैली से, है ना। तो गॉड वैली इंसिडेंट जो थे भाई काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट, मतलब ऐसा है कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट वन पीस का जो जितने भी सारी थियरीज है ना, उनमें से शायद भाई 30-40% तो गॉड वैली में, गॉड वैली से जुड़ा हुआ है, गॉड वैली से जुड़ा हुआ है। तो भाई वहाँ पे हम देखते हैं कि गोमू गोमू नोमी भी था, है ना। तो अब गोमू गोमू नोमी को कौन चुराने आया था, रॉजर। वहाँ पे गॉड वैली इंसिडेंट में पता है फाइट वगैरह हुई थी, और रॉक्स पायरेट गोल्ड उनकी बिग मॉम वगैरह की सबकी फाइट हुई थी। उन फाइट के बीच का ही शायद ये सीन है कि हाँ, जब गॉड वैली में रॉजर आता है उसको उठाने के लिए गोमू गोमू नोमी को, ठीक है, गोमू गोमू नोमी को उठाने के लिए आता है जैसे ही वो भाई। तो क्या सीन होता है वहाँ पे ना कि जहाँ तक मेरी थियरी है कि शैंक्स उस टाइम बच्चा था, ठीक है। शैंक्स एक्चुअली बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम देखें तो इवांकॉफ अभी कितनी बड़ी है, ठीक है, और ड्रैगन, हाँ, और उस टाइम ड्रैगन और जो रॉजर वगैरह थे वो आसपास के एज के थे, ठीक है। तो अब क्या सीन हुआ होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है कि रॉजर ने गोमू गोमू नोमी चुराने आया होगा, और उस गोमू गोमू नोमी वाला जो बॉक्स था ना, उसने उसको गलती से शैंक्स वाला बॉक्स मिल गया। तेरे को याद है वो शैंक्स उठाता है बॉक्स, तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो शैंक्स किसी तरीके से, किसी भी कोई एक रीजन से उस बॉक्स में फंस गया होगा, और उस बॉक्स को रॉजर ने उठा के अपनी शिप पे ले गया। वो गोमू गोमू नोमी समझ के ले गया। हाँ, वो गोमू गोमू नोमी समझ के ले गया था, ये हमारी थियरी है जहाँ तक। और उसके बाद क्या हुआ होगा सीन भाई, जैसे ही वो उठाता है वो बॉक्स खोलता है, जाके देखता है शैंक्स है, ठीक है। अब रॉजर जो है काफ़ी एक हार्टेड पायरेट है, मतलब लूफी जैसा है भाई, लूफी फुल लूफी है, ठीक है। मतलब लूफी की जो इमेज है वो तुम रॉजर पे देख सकते हो, काफ़ी काइंड हार्टेड पायरेट था वो।
सबकी भलाई चाहता था, वो उसका एक अलग ही इमेजिनेशन था रॉजर का, ठीक है। तो रॉजर नो डाउट यार कि एक बच्चे को, एक नादान बच्चे को, एक लावारिस बच्चे को फेंक नहीं सकता था, तो उसने अडॉप्ट करा रॉजर को, सॉरी शैंक्स को, ठीक है। शैंक्स को अडॉप्ट करने के बाद वो लाफ्टेल वाला सीन आता है ना, लाफ्टेल वाला। तो जैसे ही वो लाफ्टेल जाता है, तुमने सीन देखा होगा कि रॉजर लाफ्टेल जाता है और हंसता है, ये वाला सीन तो सबने देखा है हमने, है ना। तो ये इसके आगे की भी स्टोरी है, कुछ थियरीज है। तो क्या सीन होता है, तुमको पता होगा बगी बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण शैंक्स जा नहीं पाता है। बट तुमने देखा था रॉजर की शिप पे जब उन्होंने पूरे फाइनल चारों रोड पोनोग्लिफ को इकट्ठा करके एक फाइनल मैप बनाया था, जहाँ पे वन पीस या फिर लाफ्टेल हमारा कह सकते हैं, तो वो उस टाइम वाले एरिया में, उस वाला जो सीन था उसमें शैंक्स भी था, तुमने देखा होगा, शैंक्स बगी दोनों थे, है ना। तो जहाँ तक मेरे को पता है कि शैंक्स को पहले से ही पता है वन पीस कहाँ है, बट शैंक्स जा नहीं पाया। अब गोल्ड रॉजर वापस आता है अपनी जर्नी से, लाफ्टेल की जर्नी से आता है, और आके क्या बताता है कि यार हम शायद जल्दी आ गए वहाँ पे, ठीक है। जहाँ तक मेरा जो थियरी लग रहा है भाई, वो कहता है लाफ्टेल में जल्दी चलेगा। हाँ, लाफ्टेल में जल्दी चले गए, जहाँ तक मेरी थियरी है, ठीक है। लाफ्टेल में जैसे ही वो लोग जल्दी जाते हैं, अब शैंक्स आगे बताता है कि अब लाफ्टेल में जाने का उसका जो रीज़न था वो था गोमू गोमू नोमी को लेके जाने का, है ना, गोमू गोमू नोमी को लेके जाने का एक रीज़न था, ठीक है। तो अब बट उसका जो गोल था वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। एक जो लिबरेशन वाला जो सीन है तुम्हें पता है, तो ये लिबरेशन वाला सीन जो था, आई गेस इस थियरी के हिसाब से रॉजर करना चाहता था, रॉजर बनना चाहता था वो जॉय बॉय, है ना, रॉजर बनना चाहता था वो जॉय बॉय, बट फेट के हिसाब से रॉजर नहीं बन पाया था जॉय बॉय। तो ये चीज़ उसने मे बी शैंक्स को बताई, और शैंक्स को ये चीज़ हिट करी। तो याद होगा कि रॉजर ने एक बात बताई थी शैंक्स को, इसके कारण शैंक्स बहुत रोया था, ठीक है। वो भी क्लिप पड़ी होगी मेरे पे, या फिर पोस्टर जो भी पड़ा होगा मांगा वगैरह मैं लगा दूंगा, तो तुमने देखा होगा कि शैंक्स रो रहा था। तो जहाँ तक मेरी थियरी है वो इसको ये बताता है कि भाई जो गोल्ड रॉजर है वो ये बताता है कि भाई हम जल्दी चले गए, ठीक है, और हम वो गोमू गोमू नोमी को नहीं पा सके, जिसके कारण हम लाफ्टेल पे जाने का हमारा जो काम था, वो जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका, ठीक है। हमारा जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, जिसके कारण शैंक्स अपने आप को ब्लेम करता है और अपने आप को अपनी एक नई जर्नी बना लेता है वहाँ पे। जहाँ तक हमारा थियरी है, एक नई जर्नी बनाता है वहाँ पे, और उस नई जर्नी में अब शैंक्स डिसाइड कर लेता है कि भाई वो एक नई जर्नी जो एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा अपनी, और उस नई जर्नी में क्या करता है भाई, वो नई जर्नी में क्या करता है कि जैसे रॉजर को कोई बंदा पूछता है कि अब नेक्स्ट जॉय बॉय कौन होगा, तो रॉजर हंस के बोलता है ऑफ कोर्स वो माय सन। तो ये बात वो शैंक्स को पता है कि उसका रॉजर का एक बेटा है एस। तो शैंक्स ने वो फ्रूट जाके CP9 से जो प्रोटेक्ट कर होते हैं गमो गमो में, वो वहाँ से उसको चुराता है। अच्छा, अब गाइज ये सीन ना, अब ये पास्ट का सीन तो हमने देख लिया, पास्ट का सीन जितना भी था हमने सारा बता दिया कि अब शैंक्स का जो गोल था अब क्या था, उसके बेटे को, रॉजर के बेटे को जॉय बॉय बनाना, नीका बनाना, ठीक है। अब मेन फ्रंट की सीन आ जाती है, अब जो मेन स्टोरी है, जो शैंक्स ने चुराया था उसके चुराने के बाद वाला सीन बता रहा है हमारा भाई, बता। तो क्या हुआ था कि CP9 उसे प्रोटेक्ट करते, शैंक्स जाके वहाँ से उसे चुराता है। शैंक्स चुराने के बाद वो वापस अपने आइलैंड आता है जहाँ लूफी एज साबो रहते हैं, फिश आइलैंड नाम होता है उसका, फिश आइलैंड नाम होता है। जब वो आइलैंड पे वापस आता है तो उसको सबसे पहले लूफी मिल जाता है, लूफी मिलता है, उसे बातचीत करता है, ठीक है, और लूफी उस डबल फ्रूट को गलती से खा लेता है। हाँ। और जिसे शैंक्स देख के शॉक हो जाता है कम से कम 5 से 10 मिनट तक कि मैं तो ये एज के लिए लेके आया था और इसने लूफी ने खा लिया। लूफी ने खाने के बाद शैंक्स एक बात बोलता है जो रॉजर से बात मिलती थी, मतलब जो रॉजर का ड्रीम था वो भी लूफी का ड्रीम था। मतलब लूफी के जो इमेजिनेशन थी ना, जो चाहता था लूफी बचपन से, अब ऑब्वियसली पता है एक बच्चे ने कुछ ऐसी बात बोली जो रॉजर से रिजेंबल करती है, तो यार ऑब्वियसली बात उसको हिट कर गई ये चीज़, हिट कर गई। और क्या होता है कि फिर वो जाके शैंक्स रेगी को बताता है कि मैंने एक फिश आइलैंड पे एक बच्चा देखा जिसमें जो हमारे कैप्टन ने बात करी थी, रेगिल, क्या नाम है, रेली सॉरी रेगिल कर रहा मैं, कहा रेगिल कौन है यार, रेली को जाके बताता है कि कैप्टन जो हमारे कैप्टन का ड्रीम था वही एक फिश आइलैंड में मैंने एक बच्चा देखा, वो सेम उसका भी ड्रीम था। अच्छा। तो उसने अपने हैट लूफी को दी और उसने ये मान लिया कि जो जोन डबल फ्रूट होते हैं जैसे गमो गमो नोमी है, उनकी खुद की मर्जी होती है पर्सन को चुनने की। अच्छा। जोन डबल फ्रूट, तो उसने लूफी को चुना, लूफी ने खाया, लूफी की वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि, और भाई उसके बाद हमें पता होता है कि शैंक्स अपना लूफी को बचाने के चक्कर में एक हाथ भी गंवा देता है ना। हाथ गंवाने के बाद लूफी की एक अपनी पायरेट वो शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब एक तरीके से ना वो जब अपनी पावर अवेकन कर लेता है, आपके अवेकन करने के बाद हमने एक सीन देखा था कि शैंक्स बोलता है कि वन पीस को क्लेम करने का टाइम आ गया, इट्स टाइम टू क्लेम द वन पीस। हाँ, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो वन पीस जानता है कहाँ है, पर वो अभी तक उसे प्रोटेक्ट कर रहा है एज ए गार्ड की तरह, ऐसे गार्ड की तरह। हाँ। ठीक है,
क्योंकि भाई वो जानता है तो वो पहले भी ले सकता था। अवेकेंट होने के बाद ही उसने क्यों बोला कि अब आ गया है टाइम वन पीस क्लेम करने का, उसे वन पीस नहीं चाहिए। अवेकेंट करने के बाद लूफी को ये बताना चाहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है वन पीस को क्लेम करने का। ये सीन है। और अगर यहाँ पे एक सीन है कि जो शैंक्स होता है वो ये सोचता क्यों है कि एस ही जो एक बंदा है वो कर सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे सीन है। हमने देखा था कि ओडिन भी कहता है कि कोई आएगा तुम्हें आके बचाएगा, याद है ना, कहता है समवन विल सेव दिस कंट्री, ठीक है। उसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पे वाइट बियर्ड, याद है वाइट बियर्ड ब्लैक बियर्ड की फाइट हो रही होती है, तो वाइट बियर्ड एक वर्ड बोलता है जिसमें होता है यू आर नॉट द चोजन वन। कहता है ना, रॉजर कहता है एक बार कि कहता है समवन विल रूल दिस वर्ल्ड, ठीक है। कहता कोई आएगा, कोई आके इस दुनिया को रूल करेगा, ठीक है, इस दुनिया में एक नई हिस्ट्री लिखेगा, और वो कौन होगा, विल ऑफ डी वाला होगा, ठीक है। ये रॉजर क्लेम करता है, ये रॉजर बोलता है। और रॉजर के वर्ड्स को मार्शल डी टीच, जो ब्लैक बियर्ड है, उसके विल में भी डी है, तो वो खुद को ना अपनी गलतफहमी समझ रहा होता है ये, और अभी तक वो अपनी गलतफहमी समझ रहा होता है। तो वाइट बियर्ड सीधे साफ शब्दों में उसको ये भैया थप्पा मार देता है उसके मुंह पे कि भाई तू नहीं है ना, यही होता है कि भाई तू नहीं है ये बंदा, ठीक है। तो डी वाला जो विल वाला डी है, तू नहीं है। तो शैंक्स को क्या लगता है कि अब डी विल वाला कौन बचा, हमारा एस, ठीक है। अब बट अल्टीमेटली हमें भी पता है मंकी डी लूफी, जो हमारा लूफी भाई है उसका भी डी विल है ना। शैंक्स को ये पहले नहीं पता था, शैंक्स को ये पहले नहीं पता था, ठीक है। ये चीज़ शैंक्स को नहीं पता थी। तो शैंक्स अपनी कड़ियाँ जोड़ रहा था, अपनी सारे अलग अलग पजल्स को उसने मिक्स करके एक प्रॉपर थियरी निकाल के वो शैंक्स ने अल्टीमेट एक डिसीजन लिया कि भाई हम ड्रेवल फ्रूट जो है वो नीका ड्रेवल फ्रूट किसको खिलाएंगे, एस को खिलाएंगे, है ना। ये पूरा सीन था। बट एस भी मर चुका था, ठीक है। अब उस टाइम जब पैरामाउंट वॉर, जो हमारा जो वॉर हुआ था मेन वाइट बियर्ड वाला वर्सेस मरीन्स, उसमें एस मर चुका था। उसमें हो सकता है शैंक्स को एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल गई होगी कि भाई जो ये नीका फ्रूट वाला है वो कौन है, हमारा लूफी, जो विल्डर है नीका फ्रूट का, लूफी इज़ द राइट वन। वो एक राइट पर्सन है जो नीका की पावर होल्ड करता है। और जैसे ही अवेकन हो जाती है, शैंक्स को एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई 100% एक थप्पा लगा लो मेरे से कि भाई यही बंदा है जो लिबरेशन करेगा। और इसी के कारण शैंक्स ही कहता है भाई अब टाइम आ चुका है वन पीस क्लेम करने का, ठीक है। और शैंक्स वन पीस जो क्लेम करता है कि उसको गार्ड कर रहा होता है, इसकी जो अपॉन जो सारी थियोरी निकल रही है, इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग थियोरीज है। सो गाइस, एक ऐसी भी थियोरी है जो एक इस तरीके से हम कड़ी जोड़ के कंफर्म कर सकते हैं कि शैंक्स की गार्डियन क्यों है। तो एक रीज़न है कि शैंक्स का जो स्वॉर्ड है ग्रिफन ना, अगर हम थोड़ी रिसर्च करी थी हमने, ठीक है, तो ऑनलाइन वगैरह बहुत सारा पढ़ा था। तो ग्रिफन क्या है कि एक ना मिथिकल क्रिएचर है, ठीक है, ग्रीक मिथिकल क्रिएचर है जो एक गार्डियन क्रिएचर होता है, वो गार्ड करता है, ठीक है, प्रेशियस चीज़ों को गार्ड करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है हम अगर इस कड़ी को जोड़े तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं ग्रिफन नाम ओडा ने क्यों रखा शैंक्स के स्वॉर्ड का। अल्टीमेटली अगर हम कनेक्ट करें शैंक्स को, हम अभी जिस स्टोरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिसने शैंक्स ने हमने क्या बोला, शैंक्स एक गार्डियन है वन पीस का, सेम एज द ग्रिफन उसकी स्वॉर्ड है, जिसकी रियल लाइफ की जो स्टोरी है, जो ग्रीक स्टोरी है, वो भी क्या कहता है कि जो ग्रिफन है वो एक गार्डियन था। तो अल्टीमेटली अगर हम कनेक्ट करें तो ये भी एक स्टोरी बन सकती है। और उसके बाद और शैंक्स जो हमारा वन पीस को प्रोटेक्ट कर रहा है, और किसके लिए वेट कर रहा है, लूफी के लिए, ताकि वो आए और वन पीस को क्लेम करे। सो गाइस, एक और थियरी निकल के आती है जो इस स्टोरी से थोड़ी अलग भी है और इस स्टोरी से थोड़ी अलग नहीं भी है, कहीं ना कहीं स्टोरी से जुड़ती भी है। तो अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है एगेड आइलैंड, तो इस एगेड आइलैंड में ना 2 जाइंट्स आने वाले हैं, डोरी एंड ब्रोगी, ठीक है। तो डोरी एंड ब्रोगी, हमने 2 जाइंट्स देखे थे जिनके बीच में काफ़ी बड़ी फाइट हुई थी, है ना। और हमारा लूफी वहाँ पे भी था, अगर तुमने देखा होगा उस आइलैंड में लूफी भी था हमारा, और उन दोनों के बीच में जो दोस्ती करवाता है, काफ़ी सदियों से फाइट चली आ रही होती है उनकी, मैं 100 सालों से, सेंचुरी से चली आ रही होती है उनकी फाइट, ठीक है। और वो फाइट एंड कौन कराता है, हमारा लूफी कराता है ना। तो वो जो 2 जाइंट्स है ना, डोरियन ब्रोगी, कहीं ना कहीं ये थ्योरी निकल रही है कि शैंक्स अब एगेड आइलैंड में भेजने वाला है डोरियन ब्रोगी को, क्यों, हेल्प करने के लिए। भाई लूफी को अब एस्केप करवाना है। लूफी को एस्केप उन दोनों ने करवाया था, याद होगा उस आइलैंड से दोनों ने एक तरीके का डिवाइन डिपार्चर जैसा अटैक करा था, जो उन्होंने कंबाइंड अटैक करा था, वो काफ़ी ताकतवर अटैक था। तो उस तरीके का एक अटैक, शायद अटैक करे ना करे जो भी एक अलग बात है, बट मेन सीन यही है कि हो सकता है शैंक्स भेजे एल्बाफ से इन दोनों को एगेड आइलैंड में बचाने के लिए, ठीक है। ये एक बस फिलर था और स्पॉइलर तो था ही। और ये जो 2 बंदे हैं ना, ये शैंक्स के पायरेट के बंदे हैं, शैंक्स की जो टीम है ना, ये दोनों उसके लोग हैं, ठीक है। तो इसी के कारण शैंक्स भेजता है उनको। और तुम सोचो कि शैंक्स कहाँ से कनेक्ट हो गया, तो ये दोनों शैंक्स की टीम के हैं, क्योंकि लूफी के बाद शैंक्स आया था इनसे मिलने, अच्छा, फिर इनको अपने क्रू में ज्वाइन कराया था, ओके। तब वो 2 बंदे को लूफी की हेल्प करने के लिए भेजता है एगेड आइलैंड में, कि जाके उसकी मदद करो, ओके। और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे थ्योरी लगा सकते हैं कि शैंक्स
लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्डो फाइट। हाँ, तो ये अब मैं कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, हमने जो थर्ड पॉइंट हमारा बोला था कि शैंक्स जो एल्डर से क्या बात करता है, तो शैंक्स याद होगा वो एक लाइन बोलता है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन पायरेट। एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करना चाहता है। जहाँ तक मैं थियरी लगा रहा हूँ वो ब्लैक बियर्ड है, ठीक है, क्योंकि एल्डर्स को निका के बारे में पता है, निका के होल्डर के बारे में पता है अब, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये थियरी लग रही है कि शैंक्स जो है ब्लैक बियर्ड के बारे में बात करता है कि भाई अब जो ब्लैक बियर्ड है ना वो प्रॉपर डिस्ट्रक्शन लाने वाला है, और उसके बारे में उसने बात करी थी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और इन द एंड हम ये देखने वाले हैं शैंक्स, लूफी और जो ब्लैक बियर्ड होगा वो दोनों फाइट करेंगे, तीनों के बीच में फाइट होगी, और जहाँ तक है शैंक्स मर जाएगा, क्योंकि ओडा ने बोला है फाइनल आर्क में भाई बहुत सारी डेथ्स होने वाली है, बहुत सारी डेथ होंगी, मेन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर की, वो भी मेन कैरेक्टर्स की डेथ होंगी। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से ये भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई हो सकता है शैंक्स मर जाए लूफी के सामने, और भाई फिर तुम जानते ही हो लूफी का क्या हाल होगा। क्या लूफी को बचाते हुए मरेगा? लूफी को, हाँ हो सकता है लूफी को, जैसे हमने एस को देखा था। हाँ, जैसे एस तो लूफी बचाने गया था उल्टा, बट एस को बचा नहीं पाया था। हो सकता है इस बार शैंक्स लूफी को बचा ले, ठीक है, लूफी को बचा के हुए मर जाए। तो ये भी कुछ सीन है इंटरकनेक्टेड, ये भी हो सकता है। सो गाइज हमने भाई जितनी भी थियरी थी, जो भी था, जितना कुछ भाई माल मसाला सब हमने बक दिया, जो भी हमको पता लगा हमने भाई सब कुछ निकाल के रख दिया तुम्हारे सामने। भाई बहुत इंटरेस्टिंग थी ये वीडियो, ठीक है। अगर तुम स्पॉइलर नहीं देना चाहते भाई, कि अगर तुम स्टार्ट कर दिया तुमने भाई वन पीस सोच के कि बहुत लंबा एनीमे है, तो भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाली। वन पीस का बस हेडिंग देख के तुमने क्लिक करा था, छोड़ दो इस वीडियो को। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं ना भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, टिल देन गुड बाय। गुड बाय।